आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी पीएचडी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर है। और आज की इस पाठचर्या में 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तो इस प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करेंगे आज का यह प्रैक्टिस सेट और इसका देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया, इसका आपको जवाब बता। दिए गए विकल्पों में से आपने राइट आंसर चयनित कर लिया है 1962 ईस्वी। तो भारत चीन युद्ध के कारण 1962 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। प्रश्न संख्या 2, प्रवृत्ति और निवृत्ति की कल्पना मोहन राकेश के किस नाटक में मिलती है? प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब लहरों के राजहंस विकल्प बी को चुना आपने, तो बिल्कुल। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ और देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि पैरों तली जमीन को किसने पूर्ण किया? पैरों तले जमीन को पूरा किसने किया, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर कमलेश्वर विकल्प ए को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ऋषि का विशेषण क्या? ऋषि का विशेषण क्या बनेगा? और जवाब में आपने विकल्प सी का चयन किया, आर्ष, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का भेद पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का राइट आंसर विकल्प सी चयनित किया आपने, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में दलित का आरंभ किस पत्रिका से माना जाता है? हिंदी साहित्य में दलित साहित्य का आरंभ किस पत्रिका से माना जाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने जनता चुन करके राइट आंसर दिया। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित? अज्ञेय जी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर में आपने आंगन के पार द्वार विकल्प बी का चयन किया, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि स्कंद गुप्त नाटक में कितने अंक हैं? प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब विकल्प बी का चयन किया आपने, 5, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर देश भाषा विकल्प ए को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आचार्य दंडी के काव्यादर्श में कितने उच्छ्वास हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और जवाब में आपने 6 चुना, तो डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शमशेर को मूड्स का कवि किसने कहा है? शमशेर मूड्स के कवि हैं, यह कथन है मलयज का, विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पिता का चतुर्थी एक वचन रूप क्या बनेगा? पिता का चतुर्थी एक वचन रूप क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब पित्रे विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है? प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है? जवाब में आपने विकल्प 4 चुना आपने, तो राइट आंसर है विकल्प सी।
गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है? गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है? जवाब में आपने आत्मकथा चुन लिया, तो विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि यात्री मित्र किसका यात्रा साहित्य है? यात्री मित्र किसका यात्रा साहित्य है? इसका आपको जवाब बताना। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब। सत्यदेव परिव्राजक विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर है। आगे, हिंदी भाषा के मानकीकरण में कौन सा दोष बाधा डालता है? प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर चयनित करिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर स्थिरता विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, राजभाषा अधिनियम 1976 में कुल कितने नियम हैं? जवाब में आपने चयनित कर लिया 12, तो राइट आंसर है विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ हिंदी दिवस की बात नहीं बल्कि विश्व हिंदी दिवस की बात की जा रही है। हिंदी दिवस आपका जो है वह 14 सितंबर को, जबकि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में पूछा जा रहा है विश्व हिंदी दिवस। किशमिश किस भाषा का शब्द है? किशमिश किस भाषा का शब्द है? जवाब में फारसी भाषा चुना आपने, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, जीवन विवेक किस साहित्य है? जीवन विवेक है ही साहित्य विवेक है, यह कथन किसका है? और उत्तर में आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सा संस्कृत का प्रत्यय है? इसमें प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब। विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न, तत्सम शब्द है, प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब। मास विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बानर शब्द का तद्भव रूप क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब। बंदर विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, कार्तिकेय का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब। विकल्प ए को आपने चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मंजुल किसका पर्याय है? जवाब में आपने विकल्प सी को चुना, सुंदर, तो राइट आंसर। कलुष शब्द का विलोम? निष्कलुष विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? जवाब में विकल्प डी 8 चुना, तो राइट आंसर। आचार्य विश्वनाथ किस सदी के कवि हैं? 14वीं सदी विकल्प ए को चुना, तो बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि अनुभवों की संख्या, और विकल्प में आपने 4 बी को चुना, तो राइट आंसर। रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरो हो। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा अलंकार है? जवाब में श्लेष अलंकार चुन करके राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नदी किसका उपन्यास है?
नदी उपन्यास के उपन्यासकार के रूप में आपने उषा प्रियंवदा विकल्प ए को चुन लिया तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न, मन कला शशिभान कला 1692 इसमें रस पूछा जा रहा है। जन जानो मन मानो शब्द से यहाँ पर श्रृंगार की बात हो रही है। विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? गोपाल स्वामी अयंगर विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। नागरी लिपि परिषद की स्थापना कब हुई? 1975 विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम कहां उदित हुआ? बंगाल विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मानक देवनागरी वर्णमाला का प्रकाशन कब हुआ? 1966 ईस्वी विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक झड़ का दुई नौन्यासल थया उमान का पशा न अपना बूढ़ा माँ बोले कि हे बूबा बिरसत को बांटो जो मेरी छह में दे, इस बोली का नमूना है? जवाब में गढ़वाली विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पंच परमेश्वर किसका निबंध? प्रताप नारायण मिश्र विकल्प डी को चुना तो बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि विराम चिन्ह किसने लिखा? रामविलास शर्मा विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वातायन किस विधा की रचना है? जवाब में आपने विकल्प सी को चुना संस्मरण तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र किसने लिखा? प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब निर्मला जैन विकल्प सी को चुना आपने राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी में डायरी विधा का प्रारंभ किसने किया? श्री राम शर्मा विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रूस की 46 दिन यात्रा साहित्य किसने लिखा? यशपाल जैन विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वाक पत्रिका है? जवाब में आपने त्रैमासिक विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पहल पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब जयपुर विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन आंचलिक उपन्यासकार नहीं है? रामेश्वर शुक्लांचल विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि आदमखोर कहानी किसने लिखी है? जवाब में आपने चंद्रकिरण सौरिक शाह विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न।
9 साल छोटी पत्नी किसके द्वारा लिखी गई है, और रविंद्र कालिया विकल्प डी को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 1992 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया। प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब नरेश मेहता विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना किसने की, और इस प्रश्न का सही जवाब बाबू तोताराम विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सुंदरी किस नाटक की पात्र है। जवाब में आपने विकल्प सी लहरों के राजहंस को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र के साहित्य को किसने घासलेटी साहित्य कहा है। प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब बनारसी दास चतुर्वेदी विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि औरत के लिए औरत किसने लिखा है। जवाब में नासिरा शर्मा विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मील का पत्थर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब आधे अधूरे विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पानी बीच मीन प्यासी किसने लिखा है। जवाब में आपने मिथिलेश्वर विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चिंतामणि भाग 4 के संपादक कौन थे। प्रश्न संख्या 57 का राइट आंसर आपने कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह दोनों को चुन लिया तो विकल्प सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि जगदम्बा बाबू आ रहे हैं किसने लिखा है। प्रश्न संख्या 58 का राइट आंसर चित्रा मुदगल विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कबीर वचनावली का संपादन किसने किया। प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध विकल्प बी को चुना तो सही। अगला प्रश्न है कि समय है सहचर शीर्षक से आत्मकथा किसने लिखी। प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब रामदरस मिश्र विकल्प बी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न आलोचना आदर्श नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है। प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब रमाशंकर शुक्ल रसाल विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ग्रियर्सन ने हिंदी को किस शाखा में रखा है। भीतरी उपशाखा विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब ज्योतिश्वर ठाकुर को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली के सबसे नजदीक कौन सी बोली। हरियाणवी को आपने चुन करके इस प्रश्न का भी सही जवाब दिया। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 65 आधुनिक काल में ब्रज कोकिल किसे कहा जाता है। प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है। आधुनिक काल में ब्रज कोकिल के रूप में जाने जाते हैं सत्यनारायण कवि रत्न विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पटना में बोली जाने वाली बोली कौन सी है। प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब मगही विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न अलंकार सर्वस्व किसने लिखा है। प्रश्न संख्या 67 का राइट आंसर रुय्यक महोदय विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ननु शब्दार्थों काव्यम किसकी उक्ति है, और इस प्रश्न का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया रुद्रट महोदय को बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। कविता विमल हृदय का उच्छ्वास है यह कथन किसका है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनि कहत लखन सम राम हृदय गुण यह पंक्तियां किसकी हैं। प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब माधुर्य गुण विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न तेरी
कुडमाई हो गई, इसमें दोष कौन सा है? ग्रामत्व दोष, विकल्प बी को चुन करके राइट आंसर दिया है। भाषा प्रचार प्रसार किस अनुच्छेद में वर्णित है? और प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब अनुच्छेद 351, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। रमा शब्द का खष्टी एक वचन क्या बनेगा? जवाब में आपने विकल्प ए रमाया रमाया चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या बनेगा? विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर है अपश्यत। नई कविता के प्रतिमान किसके द्वारा लिखी गई रचना है? कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की रचना है, जबकि नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत की है, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी उपन्यास कोश किसके द्वारा लिखा गया है? उत्तर में गोपाल राय, विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब नंदुलारी वाजपेयी, विकल्प बी को चुना तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग में आलोचना की कितनी पद्धतियां विकसित थी? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब 5, विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कुर्सीपुर का कबीर किसका निबंध? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने गोपाल चतुर्वेदी, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तदीय सर्वस्व किसने लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि देहरी भई विदेश में क्या है? तो इसमें 12 लेखकों की आत्मकथा है, विकल्प सी राइट आंसर। इदम नमम किसने लिखा है? भवानी प्रसाद को चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया आपने। टटकी कविता का संपादन किसने किया? राम बच्चन राय, विकल्प सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि लिखे में दुख किसने लिखा? लीलाधर मंडलोई, विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शब्द लिखने के लिए कागज बना है, यह किसके द्वारा लिखी गई रचना है? ज्ञानेंद्र पति उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया है आपने। अगला प्रश्न है कि हर एक छाती में आत्मा अधीर है, यह पंक्ति किसकी है? प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब गजानन माधव मुक्तिबोध, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि यातना की आंखें किसकी रचना है? जवाब में दयानंद बटोही, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अलंकार चंद्रोदय किसने लिखा है? प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब रसिक सुमति, विकल्प बी को चुना तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 89, श्रीधर पाठक ने उजड़ ग्राम किस भाषा में लिखा है? ब्रज भाषा, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। साकेत शब्द किस भाषा का है? जवाब में आपने पाली चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कामायनी का को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहने वाले शांति प्रिय द्विवेदी जी, विकल्प बी बिल्कुल सही।
अगला प्रश्न है कि शीतोदवम में समास कौन सा है? प्रश्न संख्या 92 का सही उत्तर विकल्प बी कर्मधारय समास चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पावन में कौन सी संधि है? प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब अयादि संधि विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अतनु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा बनेगा? प्रश्न संख्या 94 का राइट आंसर कामदेव विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मौन का विलोम शब्द क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब मुखर विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। और उद्धत शब्द का विलोम शब्द क्या बनेगा? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने विकल्प बी सौम्य को चुना तो बिल्कुल सही। बढ़ते आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि त्रिफला में समास पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 97 का राइट आंसर विकल्प सी को आपने चुन लिया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जलेबी है और जवाब में आपने फारसी भाषा का शब्द ई को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद हैं। प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब विकल्प सी 3 चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। जवाब में आपने विकल्प सी का चयन किया तो राइट आंसर है। फिर आपको शुद्ध वर्तनी वाला चयन करना है और प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब विकल्प बी अंतर्धान विकल्प ई को चुना तो राइट आंसर है। वसंत तिल का छंद में वर्णों की संख्या पूछा जा रहा है आपसे। वसंत तिल का शब्द में छंद में कितने वर्ण होते हैं? और इस प्रश्न का जवाब 19 विकल्प सी चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि घनाक्षरी छंद है। घनाक्षरी छंद कैसा छंद है? जवाब में विकल्प ए वर्णित चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हाय मृत्यु का ऐसा अमर और पार्थिव पूजन जब विष का निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? सुमित्रा नंदन पंत विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए सब कहीं नहीं हो क्या? यह पंक्तियां किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या मानी है? मिस्र बंधुओं के अनुसार परिवर्तन काल का समय काल विकल्प ए 1890 से 1925। जैन साहित्य का प्रथम रासो ग्रंथ कौन सा है? उत्तर में आपने उपदेश रसायन रास विकल्प ए को चुना तो राइट है। ये हिस्ट्री लिटरेचर का प्रकाशन क्या होगा? प्रकाशन वर्ष क्या है? और इस प्रश्न का जवाब आपने 1920 ईस्वी विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। रासो शब्द की उत्पत्ति राजयश मानने वाले कौन हैं? उत्तर में हरप्रसाद शास्त्री विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अवधु मन चंगा तो कठौती में गंगा किसकी पंक्तियां हैं? जवाब में गोरखनाथ विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राम कुमार वर्मा ने संत काव्यधारा का प्रथम कवि किसे माना है? उत्तर में आपने विकल्प बी नामदेव को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हरणी वाणी का संपादन किसने किया? जवाब में आपने दादू दयाल की रचनाओं को जो है हरणी वाणी का संपादन पूछा जा रहा है आपसे। संत दास और जगन्नाथ दास ने किया है मिलकर के विकल्प 20 का राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि सूफी काव्य परंपरा के नायक के नाम पर लिखा जाने वाला ग्रंथ कौन सा है? प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब ज्ञानदीप, विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा? और इस प्रश्न का जवाब आपने स्मिथ को आपने चुना, तो विकल्प बी बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि अबलौ नसानी अब न नसइयों, इसकी पंक्तियां हैं। प्रश्न संख्या 115 का राइट आंसर बी ने पत्रिका, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब स्वामी हरिदास, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रसायणव किसने लिखा है? प्रश्न संख्या 117 का सही जवाब सुखदेव, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शिवराज भूषण ग्रंथ किसका है? प्रश्न संख्या 118 का राइट आंसर अलंकार निरूपक, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस उपन्यास में आर्यों के उन्मुक्त कुंठा रहित जीवन का चित्रण है? प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब विकल्प ई को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, बच्चन सिंह ने किस कहानी को प्रथम कहानी माना है? प्रणयनी परिणय, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आदमखोर कहानी किसने लिखा है? चंद्र किरण सौरेखसा, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर। विडौजा किसका पर्यायवाची है? जवाब में इंद्र को आपने चुना, तो राइट आंसर। उक्त व्यक्ति प्रकरण किस सदी का ग्रंथ है? 12वीं सदी, विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ की कितनी रचनाओं को प्रमाणित माना है? जवाब में 14, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अकाल और उसके बाद किसके द्वारा लिखी गई रचना है? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है नागार्जुन, विकल्प ए को बिल्कुल सही उत्तर। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।